ठीक है। सो मोस्ट एक्सेप्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में बहुत ज्यादा ये एक्सेप्ट किया जाता है तरीका, क्योंकि ये अक्रू एक्सपेंसेस इनकम असेट लायबिलिटी को लेता है। ठीक है। जैसे एसेट्स में हमारे डेटर क्रेडिटर होते हैं, तो क्या मतलब है उन डेटर क्रेडिटर का कि पैसे नहीं मिले मिल जाएंगे, पैसे नहीं दिए देने हैं। तो क्या हो गया, एक्रूवल बेसिस ही हो गया ना वो, कि अभी तो कैश ना मिला ना दिया, तो हमने एज अ डेटर या एज अ क्रेडिटर उसको लिख लिया। ठीक है, समझ गए। अकाउंटिंग टर्म्स मैं आपको समझा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, तो वो आप मेरी और क्लासेस देख सकते हैं। कैश बेसिस ये इज नॉट एक्सेप्टेड, इसको ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिकॉज इट कंसील्स ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। कंसील्स मतलब ये छुपा लेता है, कंसील मतलब हिंदी में होता है छुपाना। ठीक है, ये छुपा लेता है। क्यों छुपा लेता है? सपोज करो मेरे पास कैश की ट्रांजैक्शन आई, कैश आ गया, मैंने गुड्स बेचे और 10,000 के मेरे पास कैश आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं यहाँ पे आपको। और मैंने कुछ गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे भी बेचे हैं, लेट्स से 1,000 के। तो वो तो यही दिखाएगा कि भैया 10,000 की बिक्री हुई है, बट एक्चुअली हमारी सेल 11 की हुई है, राइट। तो जब हम एक्रूवल को नहीं लेते हैं तो हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस या एसेट और लायबिलिटीज नहीं निकाल पाते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकेंड पॉइंट आता है इसका रिलायबिलिटी। ऑब्वियसली जब वो सच बता ही नहीं रहा तो उस पर विश्वास कैसे करेंगे। तो एक्रूवल पे मोस्ट ट्रस्टवर्दी